टनल में से मैं आया। मैं बोले ये क्या है? ये बोले ठाणे बोरीवली टनल। अरे बोले आपने तो बना दिया इधर। घर हर एक का एक सपना होता है, अच्छा घर होना चाहिए, क्वालिटी घर होना चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, अच्छा लोकेशन होना चाहिए, एलिवेशन अच्छा होना चाहिए, ये सब लोग सोचते हैं। और यहाँ आकर सब उनको जानकारी जो है उसकी मिलती है ऐसे प्रॉपर्टी एक्सपो में से। और मैं लगातार इसमें हाजिर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपने परिवार के लोग हैं सब, जैसे अपना फैमिली है। एमसीएच है क्रेडाई, उनके चेहरे पे जो भाव हम देखते हैं, उनका एक आनंद दिखता है उसपे, क्योंकि उनको घर मिलता है। अभी हाउसिंग मिनिस्टर होने की वजह से कई बार घरों की चाबी देने का मौका मुझे मिलता है। और सही में घर एक सपना है हर एक का। मुंबईमध्ये बाळासाहेब ठाकरेजींनी सांगितलं मोफत घर द्या। कैसे ये मुमकिन है? सही में, क्योंकि इतने बड़े पैमाने में लाखों घर का निर्माण करना ये आसान काम नहीं है। लेकिन मैं जब मुख्यमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर, तब मैंने सब लोगों को बुलाया, सब अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा इस सपने को हमें पूरा करना है। और फिर उसमें एसआरए के क्लस्टर हमने शुरू कर दिए, माड़ा के क्लस्टर हमने शुरू किए। थाना में भी कई लोग बोल रहे थे कि क्लस्टर क्या है, क्या क्लस्टर सक्सेस होगा? लेकिन अभी इधर राजू भाई बैठे, क्लस्टर शुरू हो गया है। यहाँ पर थाना कारपोरेशन और सिडको मिलकर क्लस्टर कर रही है। और बाकी भी क्लस्टर है, वो भी ठाणे कॉर्पोरेशन असेल, MMRD आहे, सिडको आहे, MIDC आहे, MSRDC आहे, महाप्रीत आहे, त्याचबरोबर अनेक जे अपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, ज्वाइंट वेंचर में हम लोग कर रहे हैं। BMC भी है क्लस्टर में, 33/9, तो उसमें आप लोग भी आइए क्लस्टर में। क्लस्टर एक हम लोग स्टैंड अलोन बिल्डिंग बनाएंगे तो उसको क्या ओपन स्पेस देंगे, क्या एम्यूनिटी देंगे? कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जब हम क्लस्टर करते हैं, एसआरए का क्लस्टर हो या धोखादायक बिल्डिंग का क्लस्टर हो, वो उसमें हम बड़े स्पेसेस बना सकते हैं। उसमें ओपन स्पेस होगी, एम्यूनिटी होगी, ग्राउंड होगा, गार्डन होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, क्लब हाउस होगा, सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए मैंने क्लस्टर का निर्माण शुरू किया। मुझे खुशी है कि थाने में भी 25-30 माले हो गए, क्या उधर 25-30 माले की बिल्डिंगें क्लस्टर में शुरू हो गई है। मुंबई में भी रमाबाई अंबेडकर नगर और एक दूसरा बाजू में एक नगर है, कामराज नगर। राजूभाई को पूरा सब मालूम है, डिटेल। 17,000 घरांचं क्लस्टर आपण करतोय। 17,000, 17,000 त्यांना भाडं नव्हतं मिळत 20 वर्ष, उनका कुछ सुनवाई नहीं था। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो 160 करोड़ रुपए के चेक भाड़े के रूप में उनको दिए। वो चेक ले रहे थे तब उनके आंखों में आंसू थे। बोले हमें लगा अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले हम लोग है तो क्या है, मिलेगा नहीं? हम लोग तो देने के लिए तो आया है, जनता की सेवा करने के लिए तो हमारी सरकार है। 160 करोड़ रुपये भाडा रेंट त्या दिवशी आम्ही त्याचं वाटप केलं। आता काम सुरू झालेलं आहे। एसआरए आणि MMRDA मिळून काम करते। त्यामुळे मुंबईमध्ये पण स्लम फ्री मुंबई आपल्याला करायचे, तसे ठाणे देखील आपल्याला स्लम फ्री ठाणे करायचं आहे। स्लम फ्री ठाणे। आज आपण बघितलं तर रस्ते, पूर्वीचे रस्ते, घोडबंदर रस्ता बघितला किती छोटा होता, एक गाड़ी जायला पास करायला प्रॉब्लेम होता। आज कितना बड़ा हो गया रोड, 300 फूटचा इतका मोठा हायवे झाला। आज आपण मेट्रो करतोय, वडाळा, घाटकोपर, ठाणे, गायमुख, मीरा भाईंदर, पूर्ण मुंबईला एक लूप तयार होणार। इकडून ठाणे, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, तळोजा, वहां एक लूप तैयार होगा। वो नवी मुंबई को भी जोड़ेंगे। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें
ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।